मेरा नाम डॉक्टर शकील आवान है और मैं हदफ कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। तो आज हम चैप्टर 7 बायनॉमियल थ्योरम के एमसीक्यूज स्टार्ट कर रहे हैं। ये रोज़ाना थोड़े थोड़े एमसीक्यूज करके हम एमसीक्यूज का पोर्शन इसमें ख़त्म करेंगे। तो बेटा डेली आप ये एमसीक्यूज वो किया करो। एमसीक्यूज का तरीक़ाकार ये होगा कि जो भी एमसीक्यू मैं करूँगा तो उसमें आपने क्या करना है कि इसको पास करके वीडियो को और एमसीक्यू को खुद सॉल्व करें और फिर उसके बाद उसको देखें। जैसे ये फर्स्ट एमसीक्यू है, तो इस एमसीक्यू में हमारे पास है कि इफ x is so small that square and higher powers be neglected, then 1 plus 3x raised to power minus 2 is equal to this। चार ऑप्शन आपको दी हुई हैं। तो सबसे पहले ये देख लें कि यहाँ पे पावर कौन सी है। यहाँ पे पावर आपको नेगेटिव नज़र आ रही है। तो ये है 1 प्लस, आपको बताया गया है 7.3 में कि जब भी पावर नेगेटिव हो या फ्रैक्शन हो तो आपने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना होता है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन। बोले कौन सा फार्मूला है? 1 प्लस एन एक्स रेज टू पावर एन का क्या होता है? 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब उसने ये कहा हुआ है, क्वेश्चन में कहा हुआ है कि कौन सी पावर निगलेक्ट कर दें? स्क्वायर एंड हायर पावर्स में भी निगलेक्टेड। तो हमने इन टर्म्स को छोड़ देना है। अब मुझे ये बताएं कि इस क्वेश्चन में n क्या है? n देखें इस पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे हम साइड पे लिखते जाते हैं n इज इक्वल टू -2। और x किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये देखें 1 ये है और x रिप्रेजेंट कर रहा है 3x को। तो x हमारे पास है 3x। तो सिंपली आपने इसमें वैल्यू पुट करनी है। n की बजाय आपने 1 प्लस x की बजाय 3x रेज टू पावर -2। इस वन ही क्वेश्चन है, लेकिन एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो। 1 प्लस n से मुराद है -2 और x से मुराद क्या है? 3x। तो हमारे पास क्या चीज़ बन जाती है? 1 माइनस 6x। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड ऑप्शन है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं। द लास्ट टर्म ऑफ दिस इज। अब इस एमसीक्यू से पहले बिल्कुल आसान सा ये एमसीक्यू है। लास्ट टर्म वो आपसे पूछ रहा है, तो आप बायनॉमियल थ्योरम के जरिए भी जा सकते हैं। पॉजिटिव पावर है तो बायनॉमियल थ्योरम के जरिए भी जा सकते हैं और हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। बायनॉमियल थ्योरम डायरेक्ट हम कैसे कर सकते हैं? आपको ये तो पता है ना कि अगर मैं a प्लस बी होल स्क्वायर लेता हूँ, और कुछ नहीं, बड़े फार्मूले पे ना जाएं, a प्लस बी होल स्क्वायर लेता हूँ तो क्या आ जाता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बताएं b के ऊपर क्या चीज लगती है? ये जो पावर लगी होती है। लास्ट टर्म में हमेशा ये वाली पावर इस b पे लग जाती है। तो इसमें b कौन सा है? जाहिर है a हमारे पास 3x है, b हमारे पास 3y है। तो उसने लास्ट टर्म का कहा है, तो लास्ट टर्म हमारे पास इसमें b स्क्वायर है। तो वहां पे n स्क्वायर की वजह पावर कितनी है? यहाँ पे है 3x प्लस 3y रेज टू पावर 7। बताएं b क्या है इसमें? b इज इक्वल टू 3y और इधर 2 है, इधर कितना है? 7। तो लास्ट टर्म में हमारे पास आ जाएगी b हमारे पास 3y है तो 3y रेज टू पावर 7 that is equal to 3 raised to power 7 y raised to power 7। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई मसला तो नहीं है? चलें जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ द सम ऑफ इवन कोएफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज 256, द वैल्यू ऑफ n इज। n की वैल्यू आपने फाइंड करनी है।
अच्छा, हमेशा अपना ज़हन इस चीज़ पे रखा करें कि एक एमसीक्यू से आपने कई एमसीक्यूज बनाने हैं। एक एमसीक्यू से तो हमारे पास एक रिजल्ट है किस आपके क्वेश्चन है 7.2 में ही कि सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट हमारे पास किसके इक्वल है। ऐसा अगर सम को कहते हैं तो दैट इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n। ये किसके लिए है? ऑल कोएफिशिएंट्स के लिए। बायनॉमियल एक्सपेंशन के ऑल कोएफिशिएंट्स के लिए 2 रेज़ टू पावर n है। लेकिन अगर इवन का जिक्र आ जाए या ऑड का जिक्र आ जाए तो सम हमारे पास सम ऑफ इवन इवन कोएफिशिएंट्स हमारे पास क्या आ जाएंगे? 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1। लेकिन यहाँ पे उसने सम ऑफ इवन कोएफिशिएंट किसके इक्वल दिया है? 256 के। तो 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1। मैंने आपको एक ड्रिल करवाई थी कि 2 की पावर्स आपको पता होने चाहिए। 2 की पावर 3 किसके इक्वल होता है? 2 की पावर 4 किसके इक्वल? 2 की पावर 5, 2 रेज़ टू पावर 6। अपने आप से पूछें 7, 2 रेज़ टू पावर 8। 2 रेज़ टू पावर 8 256 होता है। कम से कम आपको 2 रेज़ टू पावर 10 तक याद होना चाहिए। 2 रेज़ टू पावर 9, 2 रेज़ टू पावर 10। बहरहाल 256 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 रेज़ टू पावर 8। तो इसी को अगर आप कंपेयर करो तो पावर बेस के इक्वल है तो पावर के इक्वल। तो n minus 1 is equal to 8 implies that n is equal to 9. So this is our correct option. तो सम ऑफ इवन कोएफिशिएंट्स का फार्मूला क्या है? 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1। सम ऑफ ऑड कोएफिशिएंट का फार्मूला भी 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1। तो इवन कोएफिशिएंट्स और ऑड कोएफिशिएंट हमेशा इक्वल होते हैं बायनॉमियल एक्सपेंशन में। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। द कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ये बड़ा आसान सा एमसीक्यू है। होल पावर बड़ी छोटी सी लगी हुई है तो इसका सम यहाँ पे अगर आप देखें तो ये क्या कह रहा है? x बाय 9 प्लस 9 बाय एक्स का स्क्वायर। ए क्या चीज़ है? x बाय 9। b क्या है? 9 बाय एक्स। a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना। तो यह इसको अगर एक्सपेंड करें तो a स्क्वायर x बाय 9 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स बाय 9 इंटू 9 बाय एक्स प्लस बी स्क्वायर 9 बाय एक्स का स्क्वायर। तो मुझे तो ये चाहिए 9 9 के साथ कैंसिल, x x के साथ कैंसिल। तो मिडिल टर्म इसमें कौन सी है? 3 टर्म्स है तो ये वाली मिडिल टर्म है। मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट क्या आ गया है? 2। तो इसमें आंसर 2 कहाँ पे है? ये वाला। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू पे जाते हैं। अच्छा, इसमें आपको मैंने बताया था कि ये वाला जो फॉर्मूला होता है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस सो ऑन। ये उस वक्त वैलिड होता है जब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? x मॉडुलस इज लेस देन 1। ये लेस देन 1 होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में देखें। अच्छा, एक और चीज उससे पहले जरा बता दूं आपको। क्या आपको पता है कि कॉमन किसे कहते हैं? मुझे ये बताएं 3 प्लस 6 में से कॉमन क्या आता है? जी हाँ, आवाज नहीं आ रही। हाँ, 3 कॉमन है। 3 कॉमन है तो क्या रह जाएगा अंदर? अंदर क्या रहेगा? हाँ, 1 प्लस 2। कभी सोचा ये 1 प्लस 2 कैसे आता है? एक्चुअली जो चीज आप कॉमन लेते हो, रूल ये है कि जो चीज बाहर मल्टीप्लाई करते हो उसी से अंदर डिवाइड करते हो। 3 बाय 3 प्लस 6 बाय 3। अब मुझे ये बताएं कि 3 प्लस 7 में से मेरा दिल चाह रहा है कि मैं 3 अगर कॉमन ले लूं तो क्या आएगा? 3 बाय 3 प्लस 7 बाय 3। तो इसमें 3 नहीं था तो इसके नीचे 3 आ जाएगा। तो बिल्कुल इसी क्वेश्चन में ये फार्मूला उस वक्त यूज होता है जब फर्स्ट टर्म हो 1 होनी चाहिए।
तो यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 9 प्लस 2 बाय एक्स रेज टू पावर माइनस 3 बाय 2। लेकिन ये फॉर्मूला तो लग ही नहीं सकता, इसके लिए क्या होना चाहिए, इसमें ये वाली टर्म 1, तो 9 मैं कॉमन ले लेता हूँ। 9 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो अंदर क्या रह जाएगा, 1 प्लस 2 बाय एक्स इंटू 9। इसमें 9 नहीं था तो इससे 9 नीचे, यहाँ पे देखें 7 में 3 नहीं था तो 3 डिवाइड हो गया है, पावर माइनस 3 बाय 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9, मुझे तो इसे लिख सकता हूँ 9 रेज टू पावर माइनस 3 बाय 2 एंड 1 प्लस 2 बाय 9x रेज टू पावर माइनस 3 बाय 2। अब इस फॉर्मूले के साथ कंपेयर करें तो यहाँ पे क्या है, x है, और यहाँ पे क्या चीज है, 2 बाय 9x। मैंने क्या कंडीशन बताई थी, x मॉडुलस लेस देन 1, तो x की बजाय हमारे पास 2 बाय 9x है, तो 2 बाय 9x इज लेस देन 1। लेकिन मुझे तो x चाहिए, इसको उधर ले जाता हूं, तो 2 मॉडुलस इज 2 बाय 9x is less than 1, so implies that 9x is greater than 2 is less than 9x। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, x मॉडुलस इज लेस देन 2 बाय 9, ये वाली ऑप्शन हो जाएगी। इसकी कैलकुलेशन ज़रा खुद भी कर लें, तो ये हमारे पास इस कंडीशन से होता है, ये वाली कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एमसीक्यूज इससे आते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लें, द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज। अब ये थोड़ा सा मुश्किल एमसीक्यू है, लेकिन करना तो है। बहरहाल आसान भी बीच में दिए होते हैं, मुश्किल भी दिए होते हैं। बताएं इसमें a क्या है, जरा साथ साथ बोलते जाएं। हेयर a इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर। b क्या है, b इज इक्वल टू माइनस 3 बाय x। n की वैल्यू कितनी है, n इज इक्वल टू 10। तो इसमें r नहीं मालूम। आपको पता है हम ये फॉर्मूला जब लगाते हैं, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, n चूज r, a रेज टू पावर n माइनस r, b रेज टू पावर r। इसी में वैल्यू जरा लगाए, हेल्प करें मेरी। n से मुराद कितनी है, 10। r से मुराद कितना है, r का नहीं मालूम हमें। a की वैल्यू कितनी है, a इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर रेज टू पावर 10 माइनस r। और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू हमारे पास आ जाती है, ये है माइनस 3 बाय एक्स रेज टू पावर r। अब ये क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट कहते हैं सर इतना लंबा एमसीक्यू नहीं आता, बिल्कुल आता है। ये अक्सर ये पूछा जाता है, क्योंकि एक आध एमसीक्यू बीच में जरूर वो लेंथी देता है। 10 माइनस आर एक्स रेज टू पावर, अब ये देखें x की पावर 2 है, 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 20 माइनस 2r, इधर माइनस 3 रेज टू पावर r। थोड़ा सा अपने काम जहन में भी करना होगा, x पावर होल पावर r है तो x नीचे से ऊपर जाएगा तो x रेज टू पावर माइनस r हो जाएगा। इसी को मैं इसके आगे लिखता हूँ, n से मुराद है 10, तो 10 चूज r, 2 रेज टू पावर 10 माइनस r माइनस 3 रेज टू पावर r। क्वेश्चन को मैं शुरू में लिख रहा हूँ। अब ये देख लें, इसको देखें और इसको देखें,
इन दोनों को अगर देखें तो इन दोनों की बेसिस क्या है, सेम है। अगर बेसिस सेम हो तो क्या होता है, पावर्स ऐड हो जाती हैं। जरा बोले 20 माइनस 2r माइनस आर माइनस 3r हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे उसने क्या मांगा हुआ है, x की पावर क्या मांगी हुई है, x की पावर 5 है, और इधर x की पावर कितनी आ रही है, 20 माइनस 3r। तो 20 माइनस 3r मस्ट बी इक्वल टू 5। इसको कैलकुलेट कर लें, ये कैलकुलेट करना आसान है। तो इसको कैलकुलेट अगर करेंगे तो -3r इज इक्वल टू 5 माइनस 20। 5 माइनस 20 जरा बोले कितना आ जाएगा, -15। तो r की वैल्यू आ जाएगी r इज इक्वल टू 5। इन एमसीक्यूज का फायदा हमेशा आपको उसी वक्त होगा जब आप पहले इसको खुद करेंगे और फिर सोल्यूशन देखेंगे। जब तक आप कलम खुद नहीं उठाओगे तो आप नहीं कर सकते। तो ये r की वैल्यू आ गई है। अब ये r की वैल्यू इस फार्मूले में पुट कर देते हैं, इस जगह पे इक्वेशन, इस जगह पे अगर आप इक्वेशन 1 इसको कह देते हैं तो बताएं क्या आ जाएगा, हमें कोएफिशिएंट चाहिए। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 10c5। इस जगह पे देख लें, मैं x नहीं लिखूंगा, कोएफिशिएंट चाहिए। 2 रेज़ टू पावर 10 माइनस 5, r की वैल्यू 5 है तो 10 माइनस 5 हो जाएगी। और -3 रेज़ टू पावर 5, -3 रेज़ टू पावर 5। तो माइनस को आप, ऑड पावर है तो माइनस को बाहर निकाल लें। -10 चूज 5, 2 पावर 5, 3 रेज़ टू पावर 5। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आप अगर ये एमसीक्यू कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि आप जीते हैं मैथ्स में। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन आ जाएगी 10 चूज 5। आपको पता है कि इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं, 10c5 को हम दो तरीकों से लिख सकते हैं, एक इस तरीके से, एक ये ब्रैकेट वाला तरीका। पढ़ते उसी को ही हैं, 10 कॉम्बिनेशन 5, 10 चूज 5, 10c5, जो भी आप पढ़ते हो। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं। 7 इफ n इज इवन देन, देखें अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो मिडिल टर्म कितनी होंगी। अगर भूल जाता है तो फौरन रिकॉल करें, यही देख लें a प्लस बी होल स्क्वायर है तो इस पे पावर कितनी है, इवन है। तो इसमें कितनी टर्म्स आती हैं, 3 टर्म्स। तो 3 टर्म्स हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बताएं मिडिल टर्म कितनी है, सिर्फ एक, तो 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो मिडिल टर्म n इवन हो तो एक मिडिल टर्म होती है। नेक्स्ट है, अच्छा आप लोगों को एक वो करवाया था मैंने, पास्कल ट्रायंगल। पास्कल ट्रायंगल में हमारे पास क्या था कि a प्लस बी, ये एक पास्कल ट्रायंगल थी, 1 1 1। इन दोनों को ऐड करें तो 1 प्लस 1, इन दोनों की एडिशन से कितना आता है, 2। 1 और 1 आपने इधर लिख दिया। ये a प्लस बी रेज टू पावर 1 के लिए है, ये a प्लस पावर 0 के लिए a प्लस बी रेज टू पावर 1 के कोएफिशिएंट्स ये हैं। ये a प्लस बी के इक्वली आ जाता है, और ये a प्लस बी होल स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स हैं। तो इन्हीं को ऐड करें, 1 2 और 1 3, 2 और 1 3 1 1। तो ये कोएफिशिएंट्स हैं किसके, a प्लस बी होल क्यूब के। तो ये a प्लस बी होल क्यूब के को अगर आप ओपन करो तो इसके कोएफिशिएंट्स ये आते हैं, कई दफ़ा आप कर चुके हो। तो 1 3 3, तो इसमें n क्या चीज़ हो जाएगी, n इज इक्वल टू 3। अच्छा इसकी ऑप्शन हमने नहीं लिखी हुई, बहरहाल n की वैल्यू उसने मांगी थी तो n की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। नेक्स्ट एमसीक्यू पे आ जाए, इफ n इज इवन देन द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज। तो n अगर इवन है, फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू 4 है,
a प्लस बी रेज टू पावर 4 है। तो आप इसमें टर्म्स कितनी आएंगी? हमेशा जितनी पावर होती है उससे एक ज्यादा टर्म, तो 1 2 3 4 5, तो 5 टर्म्स आएंगे। मिडिल टर्म कौन सी होगी? 3। और मिडिल टर्म 3 कैसे बनेगी? अगर आप इसका और इसका रिलेशन बनाए, इसका और इसका रिलेशन से मुराद ये है 4 के साथ में कौन से नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड करूं। हमेशा आपने 2 से डिवाइड भी करना है, मिडिल टर्म में याद रखें कि 2 से डिवाइड भी करना है। तो 4 के साथ क्या सलूक करूं कि उससे 3 बन जाए। तो 4 में अगर मैं 2 ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा? 6। 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3। वैसे आपको पता याद होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है मिडिल टर्म का, अगर n इवन हो तो n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। और इसी को आप इस तरह भी लिख सकते हो n बाई 2 प्लस 2 बाई 2, तो n बाई 2 प्लस 1। ये आंसर भी ठीक है, ये आंसर भी ठीक है। तो बोथ बी एंड सी आर द करेक्ट ऑप्शंस। तो आज के लिए इतना है, इतना ही है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मसला हो तो आप कमेंट करें, उसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे दिया करूँगा। लाजमन एमसीक्यूज आपके लिए लाइफ लाइन है। एमसीक्यूज जितने ज़्यादा करेंगे, जितने कहीं से भी मिलें, आप एमसीक्यूज मुझे सेंड कर दिया करो, मैं उसके एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दे देंगे। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।